नाज़रीन, इमरान खान ने इक़्तिदार से बाहर रहकर पीडीएम की ऐसी दुर्गत बना दी है कि इक़्तिदार में होते हुए भी शहबाज सरकार बेबस और मदद के लिए हर दर पर मारी मारी फिर रही है। क्या ताकतवर हल्के और क्या इस्टेब्लिशमेंट हर किसी ने इस टोले को मदद के नाम पर लाल झंडी दिखा दी है और उधर आलमी ताकतों ने भी शहबाज सरकार की मदद करने के लिए शराइत रख दी है। जी हाँ दोस्तों, इतलात आई है कि रूस ने पाकिस्तान को तेल देने के लिए शहबाज सरकार के सामने बड़ी ही दिलचस्प शर्त रख दी है, जिसके बाद कप्तान का वज़ारत उस्मा पे दोबारा आना तय हो गया। उधर इलेक्शन कमीशन ने फिर पलटी खाई है और इमरान खान के हक में बड़ा फैसला दे दिया है। वीडियो में ये सवाल डिस्कस किए जाएंगे कि रूस ने पाकिस्तान को तेल देने के लिए कौन सी बड़ी शर्त रख दी है। क्या वो शर्त आम इंतखाबात के हवाले से है? IMF ने पीडीएम को मजीद कर्ज देने के लिए क्या बड़ी डिमांड कर दी है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन के हवाले से इमरान खान का कौन सा मुतालबा मान लिया है? वीडियो में आगे चल के इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि पीडीएम को एक और बड़ा झटका, ताकतवरों ने भी हाथ खींच लिया। रूस की पाकिस्तान को तेल देने के लिए बड़ी शर्त। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गयी। शहबाज सरकार की हवाइयां उड़ गयी। नजर मुल्क में तो शहबाज सरकार की नाकस पॉलिसियों और एंटी इमरान एजेंडे पर जग हंसाई तो हो रही है, लेकिन आलमी ताकतों ने भी अब इसमें अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया है। खान साहब के दौर इक़्तिदार में रूस से सस्ता तेल खरीदने की जो सदाएं बुलंद हुई थी, इसे पीडीएम ने बरसर इक़्तिदार आते ही दबा दिया था। और अब जब शहबाज सरकार के जाने का वक्त हो गया है तो अवाम को सस्ता तेल देने के बहाने वज़ीर आज़म साहब आलमी बरादरी की गोद में बैठना चाह रहे हैं, जिसे रूसी सदर ने नाकाम बना दिया है और पाकिस्तान को तेल देने के लिए इमरान खान की वापसी की शर्त रख दी है। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ाकर आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि रूस ने तेल देने के लिए इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने की शर्त क्यों रखी? क्या शहबाज शरीफ रूस की ये शर्त मानेंगे या पेट्रोल मजीद महंगा करेंगे? IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए मजीद कौन कौन सी शराइत रखती है? तहलका खेज खबरों ने मुल्क की सियासत को मजीद उलझा दिया। रूस की शराइत से नवाज शरीफ भी परेशान हो गए। इस्टेब्लिशमेंट ने कप्तान की वापसी की हामी भर ली। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनना रास न आया। इलेक्शन कमीशन का बड़ा यू टर्न, पीडीएम के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत अब कुछ भी कर ले, इसे अब इस इक़्तिदार से हाथ धोने ही पड़ेंगे। अब कोई बहाना, कोई उज़र, कोई तरकीब इस टोले को मजीद हुकूमत में रहने नहीं देगी, क्योंकि अब खान साहब तनहा नहीं है। रूस ने पाकिस्तान को तेल देने के लिए क्या बड़ी शर्त रख दी है और क्या शहबाज शरीफ ये शर्त पूरी करेंगे? इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात और कौमी असम्बली की 86 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों पर मुशावरत के लिए 7 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर सीनियर अफसरान शरीक हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP असम्बली के आम इंतखाबात, कौमी असम्बली की 86 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी ने कहा कि सूबाई असम्बलियों के लिए आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट पंजाब और KP से जुडिशल अफसरान की खिदमात मांग ली हैं। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट पंजाब और KP को मरासला भेज दिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन का अगला इजलास आइंदा मंगल 7 फरवरी को होगा। आइंदा इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा शरीक होंगे। IG पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक होंगे। आइंदा इजलास में सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात पर ब्रीफिंग दी जाएगी और कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा ज़ाब्ता अखलाक पर सियासी पार्टियों के साथ मुशावरती इजलास 9 फरवरी को होगा। इजलास में सियासी पार्टियों से ज़ाब्ता अखलाक पर राय ली जाएगी। सियासी पार्टियों से सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और दीगर आईनी और कानूनी अमूर पर भी मुशावरत होगी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की 9 साल हुकूमत ने पाकिस्तान को 9 साल पीछे धकेल दिया है। डॉलर महंगा, सोना पहुँच से दूर, पेट्रोल की कीमतें आसमान पर जा पहुँची हैं। ऐसे में अगर ये टोला मजीद इक़्तिदार में रहा तो अवाम भूखी मर जाएगी। IMF से कर्ज लेने के भी अब इस टोले को हजारों पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इतलात है कि आलमी मालियाती फंड्स की शराइत पर वफाकी हुकूमत ने अमल दरामद का आगाज कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 17 से 22 के अफसरान और इनके अहल खाना के असासों की तफसीलात तलब कर ली। तमाम अफसरान इनके अहल खाना के असास जाहिर करना लाजमी करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अफसरान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात बैंक को जमा होंगी। अकाउंट्स की तफसीलात बैंक FBR को देने के पाबंद होंगे। सरकारी अफसरान तफसीलात साल में 2 मरतबा फराहम करने के पाबंद होंगे। एलामिया में बताया गया कि तमाम बैंक्स 31 जनवरी और 31 जुलाई को तफसीलात FBR को देंगे। FBR की मुआवनत के लिए बैंक्स फोकल पर्सन मुकर्रर करेंगे, जबकि बैंक्स अफसरान के अकाउंट्स का डेटा खुफिया रखने के पाबंद होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुआशी इस्लाहात में ताखीर, कर्जों, महंगाई में इजाफा, ज़र मुबादला ज़खायर में कमी को पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा करार दिया गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी और माली मुश्किलात की बड़ी वजह कर्ज प्रोग्राम पर मौसर अमल न होना है। नजर उधर एक तरफ मुल्क की हालात ने शहबाज
सरकार को निचोड़ दिया है तो दूसरी तरफ आलमी ताकतों के कप्तान के हक में मुतालबात ने इनका जीना मुहाल किया हुआ है। रूस से सस्ता तेल खरीदने के PDM की सरतोड़ कोशिशें खान के हक में भी जा रही हैं। इतलात हैं कि वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अप्रैल में रूस से खाम तेल के कार्गो आना शुरू हो जाएंगे, मगर ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रूस ने इमरान खान की वापसी सबसे पहली शर्त रखी है और रूस ने ये मुतालबा किया है कि फौरी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अनाउंस किया जाए, पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल को कंट्रोल किया जाए। जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान को हम सस्ता तेल नहीं दे सकते हैं। तो उधर सेनेट में बयान देते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मार्च के आखिर में कमर्शियल डील के मामला तय होंगे। ये तय होगा कि कितना डिस्काउंट होगा और किस करेंसी में काम होगा, जिसके रूस से कमर्शियल कार्गो के सफर का वक्त 21 और 20 दिन है। इन्होंने कहा कि ईरान की पेट्रोलियम की कंपनियों पर पाबंदी है। LPG और चंद पेट्रोलियम मसनूआत ईरान से बॉर्डर्स पर आ रही हैं। ईरान के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बढ़ाना मुश्किल है। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दिफा, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाह हैं। रूस खिते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। और PTA रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर इन्हीं के सामने सवाल रखते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा कौमी नहीं ज़ाती है, मुईशत और दहशत गर्दी तरजीहात में शामिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की बेहिसी देख कर दुख हुआ। फैसला करें सियासी इंतकाम लेना है या APC में शिरकत की दावत देनी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद का कहना था कि हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। जायजा ली 9 माह के दौरान दहशत गर्दी बढ़ी या कम हुई। शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है तो मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ आज कौम की जरूरत क्या है। फैसला करें सियासी इंतकाम लेना है या शिरकत की दावत देनी है, क्योंकि दो चीजें बैक वक्त नहीं चल सकती। इन्होंने PTA रहनुमा और शेख रशीद की गिरफ्तारी के तनाजुर में कहा कि हमारे खिलाफ FIRs काटी जा रही हैं। हमारी हुकूमत को एक साजिश और मुदाखलत के जरिए रुखसत किया गया और एक इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया। जायजा लें तो गुज़श्ता 9 माह के दौरान दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात बदल गई हैं। इनकी तरजीहात में मुईशत और दहशत गर्दी नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा कौमी नहीं ज़ाती है। PTA रहनुमा के मजीद कहना था कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इन्हें मनपसंद नताइज का टारगेट दिया जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि साफ शफाफ इंतखाबात न हुए तो इलेक्शन कमीशन की साख मुतासर होगी। एपेक्स कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म का बयान पर इनका कहना था कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म की बेहिसी पर ताज्जुब और अफसोस हुआ। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 417 अरब रुपए का हिसाब दे तो हिसाब देने से कोई नहीं कतराता। नाज़रीन, उधर पाकिस्तान में सियासी बहरान उरूज पर है। एक तरफ मुल्क डिफॉल्ट के दाने पर खड़ा है और दूसरी जानब PDM का सारा फोकस PTA को तनकीद का निशाना बनाने पर है। अवाम की चीखें निकलती जा रही हैं लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। लेकिन खान साहब भी अपने मास्टर शॉट से इम्पोर्टेड सरकार को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब इतलात आई है कि PTA की जानब से 7 फरवरी को APC में शिरकत मतवक्के है और इस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ की जानब से आज़म सवाती और शेख रशीद को भेजने की तजवीज़ है।